हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आप खुद के घर पे बैठ के फिश के लिए लाइव फूड कैसे तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले देख रहे हो वीडियो में, तो मैंने हाथ पे एक खाली बोल ले लिया जिसमें थोड़ा सा पानी भी ले लिया। ये पानी पूरा क्लियर है, इस पानी में कुछ नहीं है। ये दूसरे टैंक का यूज जिसमें फिश था उस टैंक का पानी है। तो अभी हम ये जो गमला देख रहे हो आप, इस पे डाफनिया पकड़ने का नेट से मैं पकड़ रहा हूँ। क्या पकड़ रहा हूँ, सबसे पहले देखो कितने सारे मॉस्किटो लार्वा जो मैंने अपने घर पे तैयार किया है। तो आप बोलोगे तो घर पे मॉस्किटो लार्वा तैयार करोगे तो आप घर के लोग आपको डांटेंगे, घर से निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं मॉस्किटो लार्वा कल्चर नहीं करता हूँ। मॉस्किटो लार्वा मेरा घर के ऊपर जो छाद है उसमें बहुत सारे बोल है जिसमें मैं कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ मॉस्किटो लार्वा जम रहा है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। तो आप ये ट्राई मत करो, आप जब भी ट्राई करो मॉस्किटो लार्वा के लिए तो आप घर से बाहर ही ट्राई करना। तो मॉस्किटो लार्वा मैंने कलेक्ट कर लिया, जो फिश के लिए बहुत ही हाई प्रोटीन है। आप कोई भी फिश पकड़ लो, आपके पास काब है, एंजल फिश है, फाइटर फिश है, गोल्ड फिश है, कोई भी फिश, सब फिश के लिए ये मॉस्किटो लार्वा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोटीनशियल खबर है। ये अगर आप फिश को आप दोगे तो आपका फिश का हेल्थ, आपका फिश का एक्टिविटी, विंटर में फिश स्लो हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे धीरे कम करता है। अगर ये हाई प्रोटीन खाবার दोगे तो उसका शरीर के अंदर हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये हाई प्रोटीन जाने के बाद कोई भी अगर आप एनिमल को पकड़ लो जिसके अंदर भरपूर प्रोटीन है तो उसको सर्दी में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका फिश डीएक्टिव है, कोई भी एक, आप जिस टैंक में फिश को रख रहे हो उस टैंक के कोने पे जाके बैठ रहा है, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है, गर्मी की वजह से, गर्मी के टाइम पे जो जैसे मूवमेंट करता था ये फिश अभी देख रहे हो विंटर के टाइम में ऐसे मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो हो गया है। तो आप जो पैलेट्स फूड देते हो फिश को, इसी के कारण होता है। वो पैलेट्स फूड सब, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर जो पैलेट फूड मार्केट में अवेलेबल है वो सब फिश के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर अच्छा वाला पैलेट फूड दो तो ठीक है, पर पैलेट फूड के लाइव फूड के मुकाबले कोई भी पैलेट फूड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं बहुत सारे मॉस्किटो लार्वा कलेक्ट कर लिया हूँ। तो वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मैंने ये तैयार किया है। तो इस मॉस्किटो लार्वा के अंदर भी देखो बहुत सारे डाफनिया है, बहुत सारे डाफनिया जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। डाफनिया पकड़ने के लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, नेट लेके आप घर पे भी बना सकते हो। देखो मॉस्किटो लार्वा के बीच में छोटा छोटा दिख रहा है, जो इस टैंक में, इस टैंक से, ये वाला टैंक से आप मैं कलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें मोइना कल्चर है, देखो एक बार में कितना सारा आया है। तो ये मैंने घर पे ही तैयार करता हूँ, मैं बाहर से जाके पकड़ के नहीं लाता हूँ। तो घर पे तैयार करने से एक फ़ायदा होता है, आप अगर घर से तैयार करके हुआ लाइव फीड आप डायरेक्टली फिश को प्रोवाइड कर सकते हो, और जो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हाई प्रोटीन सोर्स होता है। अगर आप थोड़ा बहुत हॉबिस्ट के लिए अगर आप फिश पाल रहे हो तो आपको लाइव फूड का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। और अगर लाइव फूड ब्राइन सीम अगर बाहर से आप खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा है ब्राइन सीम का 100 ग्राम अगर आप पकड़ लो, 50 ग्राम या 100 ग्राम 900-1000 रुपये की प्राइस है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप ब्राइन सीम अगर आप है तो आपके पास ठीक है। अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो कि मैं विंटर में फिश को कैसे केयर करूं, कैसे कैसे फूड दूं, तो लाइव फूड ही आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके मुकाबले में कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। अगर आप नहीं खरीद सकते हो, नहीं बना सकते हो घर पे, तो आप क्या करो, आप ब्राइन सिम लो। तो ब्राइन सिम को फ्रीज कर लो, फ्रीज करके वो आप थोड़ा थोड़ा करके फीड करो। तो ये फीड करने से आपका फिश बहुत एक्टिव लगेगा। तो आप इस बोल के अंदर समझ नहीं सकते हो तो कितना सारा लाइव फीड है। मॉस्किटो लार्वा है, ब्राइन स्ट्रीम है, सॉरी मॉस्किटो लार्वा है, इसके अंदर मोइना कल्चर है, डाफनिया भी है। ये मैं चारों गमला देख रहे हो आप, ये चारों गमले में मैं ये तैयार करता हूँ। तो अभी मैं आपको लाइव फीड करके दिखाता हूँ। ये वाला मैं डायरेक्ट फीड करूँगा क्योंकि मेरा ये धोने का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने घर पे बनाया है, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि मैं घर पे इसको ईस्ट दे के बड़ा करता हूँ। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अगर एक बड़ा सा बोल लो, उसके अंदर आप पुराना एक्वेरियम का यूज़ किया हुआ पानी ले लो। उस पानी में, उस बोल के अंदर पानी भर लो। उस पानी में आप थोड़ा सा ईस्ट गर्म पानी में, गुनगुनाता हुआ गर्म पानी में घोल के डाल दो और उसको वैसे ही 1-2 दिन में घर के बाहर छोड़ दो। तो देखो क्या ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के अंदर उसमें बहुत सारा कल्चर बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि फ्री में इतना सारा आपको लाइव फूड मिल सकता है। हम ट्राई नहीं करते, हम दिखाते हैं ये करने में बहुत टाइम लगता है, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो देखो फिश कैसे इंजॉय कर रहा है, देने के तुरंत ही सब उसके ऊपर लपकता हुआ पड़ रहा है। तो ये फीड अगर आप फिश को डेली करोगे, वन टाइम अगर करोगे, तो आपका फिश में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, विंटर में आपका फिश का कोई भी बीमारी नहीं आएगा। और फिश आपका पूरा, मेरा जो फिश देख रहा हो, मेरा जो छोटा सा सेटअप है, तो मैंने हॉबी के लिए स्टार्ट किया था, पर अब बहुत धीरे धीरे मैं बेबी करके इतना बड़ा हो गया। सब फिश देख रहा हूँ, फाइटर फिश सब भी इतना बड़ा हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको मैं फाइटर को मैं सेल करूँगा। अगर वीडियो के दौरान किसी को भी फाइटर चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि आप को क्या क्या चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं वीडियो के थ्रू आपको शो कर रहा हूँ। मेरे पास एंजल का बेबी है, फाइटर का बेबी है, बहुत सारा वैरायटी का है फाइटर का। उसमें प्लाकेट है, डबल टेल OHM है, क्राउन टेल है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा मेन टैंक, जहाँ पे मेरा ब्रूडर फिश, जिसको अगर आप पेरेंट्स फिश बोलते हो ना, जो जिस फिश से अंडा लेके आप बेबी करते हो, उसको हाई प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्योंकि उसको बार बार वो फिश ब्रीड करता है ना, तो उसके शरीर में जब प्रोटीन कम हो जाता है तो वो फिश में बहुत सारे दिक्कत आता है। अगर इस फिश को अगर आपको हेल्दी रखना है, नेक्स्ट सीजन के लिए भी रेडी रखना है, तो इस फिश को अगर हाई प्रोटीन नहीं दोगे तो ये फिश आपका प्रॉपरली नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी नहीं होगा। ये फिश थोड़ा क्या बोलो, ये फिश कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मेरा फिश देख रहे हो सब बहुत एक्टिव है, तो इसी कारण अगर मैं इसको लाइव फूड नहीं देता तो ये फिश इतना एक्टिव नहीं रहता। तो मैंने सब फिश को फीड कर लिया, आपके सामने देख रहे हो। मैं अपने खुद का घर से कलेक्ट किया, मॉस्क्यूटो लार्वा, डाफनिया, मोइना खुद के घर से कलेक्ट किया और खुद के फिश को डाल दिया। मेरा खर्चा गया 30 रुपये का एक ईस्ट का बोतल आता है, तो वो बोतल अगर मैं खरीद लूँ तो मेरे को 2 महीना 3 महीना चल जाता है। थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मैं ब्रांड स्ट्रीम भी कलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मछली है, वो थोड़ा सा कल्चर में नहीं होता है, तो इसलिए मेरे को ब्रांड स्ट्रीम थोड़ा करके हैच करना पड़ता है। तो ये ब्रांड स्ट्रीम देख रहे हो, ये है ब्रांड स्ट्रीम। ये कलेक्ट करके मैं चम्मच के थ्रू मैं सभी फिश को देता हूँ। तो ये जो टैंक देख रहे हो एंजल फिश का बेबी है, इसमें ब्लैक एंजल है। तो ये एंजल का टैंक में करीबन 300 के आसपास बेबी है। तो इसमें कितना क्वांटिटी का मैं फूड देता हूँ तो आप लोगों के सामने ही मैं दे के दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं जाल को ठीक जगह से रख लेता हूँ, डपनिया पकड़ने का, तो वहाँ पे सेटिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ऐसे रख लिया। और अभी मैं चम्मच के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगा। और जब भी आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर रहे हो ना एक्वेरियम के अंदर, तो जब भी फीडिंग कर रहे हो तो स्पॉन्ज फिल्टर आप पहले ऑफ कर लो। स्पॉन्ज फिल्टर ऑफ करने का यही रीज़न है, स्पॉन्ज फिल्टर सभी फूड को अपनी तरफ खींच देता है। फिश अगर फिश खाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्ज फिल्टर खींच लेता है। तो मैं खाने देने के बाद में ही स्पॉन्ज फिल्टर ऑफ कर देता हूँ। तो अभी चल रहा है, देख रहे हो आप, तो मैं खाने देने के साथ साथ ही स्पॉन्ज फिल्टर ऑफ कर दूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ। और फाइटर का तो कोई फिल्टर ही नहीं लगता है, तो इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजल को मैं जब भी फिटिंग करता हूँ तो देखो मेरे सामने आया तो तुरंत ही वो सब चला गया। तो आप अगर इस तरह से आपको फिश आपका पास जो भी फिश है, अगर उसको केयर करोगे तो विंटर में आपका कोई भी मेडिसिन यूज़ करना नहीं पड़ेगा। फिश सर्दी में मर जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा दिक्कत होता है सभी फिश लवर को, जो
जो सबका एक ही कॉम्प्लेन होता है, जो विंटर में फिश मर जाता है। तो मैं जो तरीका आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे आप करिए, तो आपका फिश मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ विंटर के टाइम में एक भी फिश एक्सपायर नहीं होगा। तो देखो मेरे पास इतना सारा बेबी है, तो इतना सारा बेबी अभी सर्वाइव कर रहा है, तो आपका बड़ा वाला जो फिश है उसका तो स्टेमिना इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये फिश क्यों मर रहा है, तो आप खुद दिमाग से सोचिए। हम लोग गलती करते हैं, इसलिए ही फिश मरता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहूँगा। मैं जो जो काम करता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो मैंने बोला मैं ऑक्सीजन ऑफ करके फिट करता हूँ, तो देखो मैं स्पॉन्ज फिल्टर ऑफ कर दिया। अभी 3-4 मिनट के बाद ये सब खत्म हो जाएगा खाने के बाद। तो देखो यहाँ पे ब्राइन सिम, आप लोगों को ब्राइन सिम भी जूम करके दिखा देता हूँ, ब्राइन सिम कैसा दिखता है, वो सब लाइव है। मैं देखो तो छोटा छोटा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये छोटा छोटा तैर रहा है, और ये मूवमेंट देख के एंजल फिश का बेबी इसके ऊपर अटैक करके इसको खाते हैं। तो ये भी बहुत ही एक हेल्दी फूड है। आपको बेबी अगर आप हैच कर रहे हो तो ब्राइन सिम, डफनी या मोइना आपको मस्ट आपके पास होना चाहिए। थैंक यू।